एट्थ क्लास स्टूडेंट्स वेलकम। हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बच्चों, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम प्लास्टिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, केवल फाइबर ही नहीं, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल तीन चीज़ों से बनाए जाते हैं। उनमें से एक है ग्लास, एक है सिरामिक और एक है प्लास्टिक। ठीक है, ज़्यादातर सिंथेटिक मटेरियल इन तीनों से बनते हैं। इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉलीमर है वो है प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक इज़ ए पॉलीमर, पहले आपने ये याद रखना है। और जैसे हम बाकी पॉलीमर का जिक्र करके आए हैं पीछे कि पॉलीमर हमारे बनते थे मोनोमर से, और मोनोमर हम कैसे बनाते थे? क्रूड ऑयल से बनाते थे। ऐसे ही प्लास्टिक भी जो है वो क्रूड ऑयल से सिंथेसाइज इसको किया जाता है। ओके, दूसरी बात, इन तीनों में प्लास्टिक इम्पोर्टेंट क्यों है? प्लास्टिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इससे बनी हुई चीज़ों को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको बार बार बदल बदल के हम यूज़ कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं, और किसी दूसरे मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसमें प्लास्टिक मिला सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिक की कैटेगरी देखेंगे कि कितनी कैटेगरी प्लास्टिक की हैं जो हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्लास्टिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं बच्चों, थर्म वर्ड आपने याद रखना है। थर्म वर्ड आता है हीट के लिए। किसके लिए आता है? हीट के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट हो जाते हैं, यानी जिनको हम हीट करते हैं, हीट करने पर ये मेल्ट हो जाते हैं। दीज प्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड, ये पिघल जाते हैं ऑन हीटिंग, एंड देन रीमाउल्डेड, और इनको फिर से ढाला जाता है इन डिज़ायर्ड शेप, हमारी मर्ज़ी की शेप में। हम जो भी शेप देना चाहें वो थर्मोप्लास्टिक को दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है पीवीसी। पीवीसी के पाइप आपने देखे होंगे। ठीक है, ब्लैक कलर के पाइप होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? सैनिटरी सिस्टम में। सैनिटरी सिस्टम जो आपके घरों में जैसे पानी का कनेक्शन वगैरह अगर कर रखा है तो वहाँ पे मेटल पाइप की बजाय पीवीसी के पाइप यूज़ होते हैं। ठीक है, पीवीसी, क्योंकि इनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप की प्लास्टिक में आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग का मतलब है हीट से वो सेट हो चुके हैं, मतलब हीट करने पर भी वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। वंस माउल्डेड, एक बार उनको कोई शेप दे दी, दे डू नॉट मेल्ट, वो पिघलते नहीं हैं, और बिकम सॉफ्ट, या सॉफ्ट भी नहीं होते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने पर। इसके एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? मेलामाइन है, बेकेलाइट है। ठीक है, ये दो ग्रुप हैं इसके, और इनकी जो ख़ास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेलामाइन की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो प्लास्टिक होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये है, या फायर रेजिस्टेंस इसको कह सकते हो, हीट की बजाय फायर रेजिस्टेंट। आग वगैरह लग जाए तो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो किचन की जो फ्लोर टाइल्स होती हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, और कुकवेयर्स जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं। दूसरी बात है बच्चों बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है कि इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ना तो ये गर्म होता इतना जल्दी, और ना इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती। इसलिए इसका यूज हम जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज़ करते हैं। जो आपने घर में अपनी की देखी होंगी, बटन देखे होंगे, फ़ैन वगैरह चलाने के लिए आपके घर में जो बटन बने हुए हैं, आप उन पे उनके जो पैक आते हैं, पैकिंग आती है, उन पे आप स्टडी कर सकते हो, लिखा हुआ रीड कर सकते हो, बेकेलाइट लिखा होता है। तो बेकेलाइट जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक और स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, दैट इज़ टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन की खास बात ये है, ये नॉन स्टिकी, जितने नॉन स्टिक कुकवेयर आपके यहाँ हैं किचन में, उनके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वो टेफ्लॉन की है।
टेफ्लॉन फायर रेजिस्टेंट तो होता ही है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ये नॉन स्टिकी है। ऑयल वगैरह से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर चिपकती नहीं हैं। इसलिए आप अपने घरों में जो कुकर वगैरह देखते हैं आजकल ब्लैक कलर में जो आते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, नॉन स्टिकी जो हैं वो सारे। तो ये हमारी प्लास्टिक्स की कैटेगरी थी। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लास्टिक जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब ये मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, लंबा चलने वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे तो बहुत टाइप के प्लास्टिक हैं, जैसे आप अलग अलग अगर देखो तो HDPE एक टाइप होती है प्लास्टिक की, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और वन इज़ LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक है। तो ये जो HDPE है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और LDPE, इन दोनों में डिफरेंस है। HDPE जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बैग्स होते हैं वो स्टोरेज के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो बोटल्स वगैरह बनाते हैं कोई चीज़ स्टोर करने के लिए। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बच्चों, स्टोरेज कंटेनर्स में, यानी ऐसे बर्तन बनाने में जो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, मिल्क, घी, ये सारी चीज़ों के जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, ड्यूरेबल लंबा चलने वाले होते हैं। दूसरा LDPE जो होते हैं उनके हम कैरी बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, पॉली बैग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मार्केट से सामान लेके आने के लिए। अगली खास बात इनकी क्या है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ दीज आर लाइट इन वेट, ये वज़न में भी हल्के होते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है सबसे बड़ी, स्ट्रॉन्ग भी हैं और लाइट वेट भी होते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल, मेटल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। मेटल की बनी हुई चीज़ों का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन मेटल की डिसएडवांटेज ये है कि मेटल हैवी होती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैवी नहीं होती। इसलिए गाड़ियाँ, व्हीकल्स के जितने भी पार्ट्स हम बनाते हैं वो किसके बनते हैं, प्लास्टिक के, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लाइट वेट भी होते हैं। एयरक्राफ्ट्स यानी जो हवाई जहाज़ वगैरह हम बनाते हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यान वगैरह, उसके पार्ट्स बनाने में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। अगली बात है जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट जो है, हीट के ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट ये जल्दी से गर्म नहीं होते, इसलिए जितने भी कुकवेयर हैं, खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं, उनके हैंडल्स जो हैं, उनके हैंडल हम प्लास्टिक के बनाते हैं। जैसे प्रेशर कुकर वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, और आजकल जो तवा आता है, ठीक है, उसके भी हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का भी ये पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर वगैरह जैसे आपने देखा होगा, फ्रीज जो होता है रेफ्रिजरेटर की जो कवरिंग होती है जो हम फोम की बनाते हैं, इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, ओके। एंड लास्ट थिंग इज दीज आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। केमिकल जो होते हैं अगर आप मेटल के कंटेनर में रख दो तो वो उनको कोरोड कर देते हैं बच्चों, यानी जो उसकी लेयर है उसको ये उतार देते हैं धीरे धीरे, लेकिन केमिकल्स का प्लास्टिक्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी भी लेबोरेटरी में देखें तो जितने भी केमिकल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं, दस्ताने वगैरह प्लास्टिक के बने होते हैं, और टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है, पैकिंग होती है, वो भी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। तो वो सारे मैंने यूजेस लिखे हुए हैं और ये सारी जो हैं वो प्लास्टिक की थी प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक के बारे में क्या कहा जाए, हमारे आसपास दाएं बाएं आप जहां देखेंगे प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बनी हुई ढेरों चीज़ें हैं, लेकिन जिस चीज़ की एडवांटेज होती है साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज भी होती है। तो अब हम प्लास्टिक की डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या होती हैं। अब आप पूछेंगे सर जब प्लास्टिक इतना ही अच्छा है, इसकी इतनी सारी एडवांटेजेस हैं, तो फिर हमारी सरकार इसे बैन करने के लिए क्यों बार बार कह रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले से पूरे देश से ये आह्वान क्यों कर रहे हैं कि स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों प्लास्टिक की जितनी एडवांटेजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कमियां हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज प्लास्टिक की है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये बायोडिग्रेडेबल वर्ड का मीनिंग क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ से, यानी
जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए हम बायो का यूज़ करते हैं। डिग्रेडेबल, डिग्रेड का मतलब होता है छोटा करना। आपने देखा होगा कि हम जिस भी चीज़ को, जिस भी वेस्ट को हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको वहाँ वो नहीं मिलेगा। इवन ज़मीन के नीचे जब हम किसी चीज़ को डंप कर देते हैं ग्राउंड के नीचे, तो वो भी वहाँ पे डिग्रेड हो जाती है चीज़, यानी धीरे धीरे वो चीज़ तोड़ दी जाती है, ठीक है, उसको डीकम्पोजिशन कर दिया जाता है। तो प्लास्टिक जो है उसको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। बैक्टीरिया वगैरह इसको तोड़ नहीं सकते इतना जल्दी से, इसलिए ये पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इससे पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन कहते हैं इसको। दूसरी बात ये है, अगर प्लास्टिक को आप जला देंगे तो बर्निंग प्लास्टिक्स में रिलीज हार्मफुल गैसेस, इससे बहुत हार्मफुल गैसेस, नुकसानदायक जो गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो रिलीज़ होती हैं, जिससे कि क्या कोज होता है बच्चों, एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे देखिए, एक प्लास्टिक हमने किया था पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मतलब इसको अगर आप बर्न करेंगे तो इट रिलीजेस विच गैस, क्लोरीन गैस, और यू कैन से हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि बाद में चल के HCl एसिड बनाती है। मतलब ये गैस पानी के साथ मिलकर जब रेन होती है तो एसिड रेन के रूप में नीचे गिरेगी, ठीक है। तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, जला नहीं सकते। तीसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक को अगर हम रिसाइकल करें, यानी दोबारा से उससे कोई चीज़ बनाएं, पहले कुछ और बना हुआ था फिर से उसको यूज़ में लेके आएँ, तो ये महंगा पड़ता है, इट इज़ कॉस्टली। जो नए प्लास्टिक को आप सिंथेसाइज करते हैं वो इतना कॉस्टली नहीं होता जितनी इसकी रिसाइकलिंग महंगी होती है, ओके। दूसरी बात ये भी है कि जो रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक है उसके बने हुए कंटेनर्स में कभी भी फूड आइटम्स को नहीं रखना चाहिए, वो सेफ़ नहीं होता। फोर्थ पॉइंट बच्चों ये है, इफ़ डंप्ड, डंप का मतलब है अगर इसको ज़मीन के नीचे दफना दिया जाए प्लास्टिक को, तो ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स, ये रोक लेता है सीपेज ऑफ रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है उसको ये ग्राउंड में नहीं जाने देता। इससे ग्राउंड का जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है ज़मीन के नीचे का पानी, उसकी रिचार्जिंग रुक जाती है तो और उसका लेवल गिर जाता है। तो प्लास्टिक जहाँ जिन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ इसको ऐसे ही फेंका जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़मीनी पानी का जो स्तर होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, दैट इज़ क्वाइट लो, वो नीचे रहता है। अगली चीज़ ये है, गाय और दूसरे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, चारा खाने वाले पशु होते हैं, वो स्वेलो कर लेती हैं प्लास्टिक बैग्स को। कई बार आपने देखा होगा लापरवाही से, केयरलेसली लोग इधर उधर जो है वो प्लास्टिक बैग्स को फेंक देते हैं, दे थ्रो देम, और वहाँ से काउज जो होती हैं वो उसको स्वेलो कर लेती हैं, निगल जाती हैं। इनके निगलने से क्या होता है, इससे उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों, जहाँ से वो सांस लेती हैं गाय, वो चोक हो जाता है। चोक मतलब रुक जाता है, और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ओके। प्लास्टिक बैग्स जो हैं, जो आपने ऐसे ही फेंके थे, ठीक है, जिसमें आप किचन वेस्ट वगैरह डाल के फेंक देते हो कहीं भी बाहर, इससे क्या होता है कि जो ड्रेन्स होती हैं हमारी, यानी पानी निकलने की जो नालियाँ होती हैं, जो सीवेज सिस्टम होता है, वो ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे क्लॉगिंग हो जाती है, पानी रुक जाता है। और पानी रुकने से क्या होगा, वहाँ पे पानी और ज़्यादा क्लॉग होते 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 सिचुएशन इतनी वर्सन हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी धीरे धीरे, कि वहाँ पे फ्लड के आसार हो जाते हैं कई बार, और पानी का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि क्लॉगिंग होने से ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मॉस्किटोज़ वगैरह के लिए। मच्छर हैं और जितने भी डिजीज़ कोजिंग जर्म्स हैं वो वहाँ उस पानी में फलते फूलते हैं फिर, ओके। और लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है, वाटर बॉडीज़ में अगर प्लास्टिक चला जाए, वाटर बॉडीज़ जैसे तालाबों में, नदियों में, नालों में, तो उससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वाटर। आपने सुना होगा कि जो फ़िश वगैरह होती हैं, मछली होती है, जो एक्वेटिक लाइफ में आती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आती हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले, तो पानी में पाए जाने वाली जितनी भी लाइफ है, जितने भी जीव हैं, जैसे मछली वगैरह हैं, तो उनको जो है वो एक्सचेंज करती हैं इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो गिल्स के थ्रू है ना, वो लेती हैं अपने अंदर, सांस लेती हैं। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है, क्योंकि सरफेस पे प्लास्टिक आ गया तो वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होने देगा, पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देगा,
ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगा। इस वजह से क्या होगा कि पानी के नीचे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? ड्यू टू सफोकेशन। क्या होती है सफोकेशन? घुटन होती है। तो सफोकेशन हो जाएगी, घुटन हो जाएगी, इससे उनकी डेथ हो जाएगी। एक बार फिर से मैं 7 पॉइंट सभी डिसएडवांटेज के रूप में आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसकी बर्निंग हार्मफुल है, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, इसको डंप नहीं कर सकते। काउज अगर प्लास्टिक बैग्स को स्वेलो कर लेती हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो ड्रेन और सीवेज सिस्टम को क्लॉग कर देते हैं, पानी का जमावड़ा हो जाता है वहाँ पर। और वाटर बॉडीज़ के अंदर प्लास्टिक जो है वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होने देता। इस वजह से सफोकेशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है दैट में डाई, यानी वो मर सकती है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए? तो वो देखते हैं मेजर्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। हम प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरे तरीके से हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों, कम कर सकते हैं। इनफैक्ट प्लास्टिक के लिए हम एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, 3R स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3R स्ट्रेटेजी क्या है? सुना भी होगा आपने इसके बारे में। वो स्ट्रेटेजी है रिड्यूस मतलब कम करो, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करो, और रीसाइकल और उसको वापस से साइकिल में लेके आओ। यानी बार बार जैसे एक बार किसी कंटेनर का यूज़ किया है तो उसको रीमोल्ड करके दोबारा से यूज़ किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। सबसे पहला तो हमने कोशिश करनी है कि अवॉइड करना है प्लास्टिक का यूज़, जितना पॉसिबल हो सके। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो कोशिश कीजिए कि हम प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करें। दूसरा, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसे आप मार्केट में जाएं तो कोशिश करें कि जूट बैग ले लें, कॉटन बैग ले जाएं घर से। ठीक है, इसकी बजाय कि आप पॉलीथीन बैग वहाँ से ख़रीदें या प्लास्टिक के कैरी बैग ख़रीदें, आप घर से ही कोई जूट बैग या कॉटन बैग ले जाइए, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कई बार हम ये करते हैं कि मार्केट से जब सामान परचेज़ करते हैं तो हम उनको छोटी छोटी पैकिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे कैरी बैग लिया, फिर एक और कैरी बैग लिया, उसके अंदर डाल लिया हमने उसको। बहुत सारे छोटे छोटे कैरी बैग्स ले लेते हैं। इसकी बजाय आप कोशिश कीजिए कि बिग पैकिंग्स, एक बड़ी पैकिंग ले लीजिए, उसी में सारा सामान डाल लीजिए, ज़्यादा पैकिंग लेने की बजाय, स्मॉल पैकिंग लेने की बजाय। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आजकल जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी का हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, यूज़ एंड थ्रो, उनका यूज़ ना करके कोशिश करें कि वॉशेबल क्रॉकरी का हम यूज़ करें। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें कि खाना खाने के बाद जिनको हम धो सकें। ठीक है, धो के वापस डाल दें, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो डिस्पोजेबल का कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनको रीयूज़ किया जाना चाहिए। मार्केट से आप एक बार जिस प्लास्टिक बैग में सामान लेके आए थे, कोशिश कीजिए वही प्लास्टिक बैग आप दोबारा ले जाएं, जिससे आपको नया परचेज़ ना करना पड़े। और लास्ट ये है कि हम हमारी म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है शहरों में, नगर पालिकाएँ जो होती हैं, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या गाँव में ग्राम पंचायत होती हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने जगह जगह आपके शहरों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ बिन्स लगाए होते हैं, इंस्टॉल किए होते हैं। उनमें जो रिसाइकल बिन उन्होंने लगाए होते हैं, उनमें रिसाइकल बिन में प्लास्टिक वेस्ट जो है वो नॉर्मल बिन के अंदर, डस्टबिन के अंदर नहीं डाला जाना चाहिए। जहां हम बाकी कूड़ा डाल रहे हैं, बाकी वेस्ट डाल रहे हैं, उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट नहीं डाला जाना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट के लिए हमें एक सेपरेट रिसाइकल बिन यूज़ करना चाहिए, वो भी ब्लू कलर का। ये कलर भी आपने याद रखना है। ब्लू कलर का जो रिसाइकल बिन होता है वो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के लिए। सो दैट्स ऑल बच्चों, ये था आपका 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। और अभी हम इसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।